हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में हम सभी 10 थाट को, ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत के 10 थाट को फ्लैट नोट्स के द्वारा बजाना सीखेंगे। ठीक है, आप शार्प नोट्स के द्वारा तो सीखे ही होंगे, मैंने पिछली वीडियोस में बताया है। मैंने शार्प नोट्स के द्वारा, नंबरिंग सिस्टम के द्वारा, गैपिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है, और हिंदुस्तानी स्वर जो होते हैं स्वरों के द्वारा मैंने बोल बोल के आपको समझा के बताया है पिछली वीडियोस में। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं और उन तरीकों को भी सीख सकते हैं। ठीक है, आइए आज हम सभी फ्लैट नोट्स के द्वारा 10 थाट को सी शार्प स्केल से केवल बजाकर सीखते हैं। ठीक है, फ्लैट नोट्स क्या होते हैं, मैंने बताया है कि पाश्चात्य संगीत के जो स्वर हैं, इंग्लिश नेम जो होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये 2 स्वर है, इसके जो जस्ट पहले वाला स्वर होता है ये हमेशा सी होता है। ठीक है, ये सी है, इसके बाद सी शार्प, ये डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी सी शार्प। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये 2 स्वर के पहले जो होता है वो सी होता है। ठीक है, उसके बाद सी के बाद सी शार्प, डी के बाद डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी सी शार्प। ऐसे स्वरों के नाम रखे गए हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें फ्लैट नोट्स कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, फ्लैट नोट्स बजाने के लिए केवल ये जो ब्लैक स्वर है, ठीक है, ब्लैक कीज है, ये 2, ये 3 स्वर और ये, मतलब एक सप्तक में 7 से 7 तक सी शार्प से यदि लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ही आएगा। तो इसमें जितने भी ब्लैक स्वर है उनका ही नाम केवल चेंज होता है। ठीक है, यहाँ जो व्हाइट स्वर है इनका नाम चेंज नहीं होता है, ये वैसे ही रहेंगे। जैसे ये सी हो गया, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, इनका नाम चेंज नहीं होता है। केवल ये जो ब्लैक स्वर है सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प और सी शार्प, इनका नाम ही केवल चेंज होता है। अब इनके नाम कैसे रखे गए हैं? फ्लैट स्वर हमेशा मुख्य स्वर के पहले आता है। मुख्य स्वर जैसे कौन सा, मान लीजिए ये ब्लैक स्वर है, ठीक है, तो ब्लैक के बाद जो स्वर आता है उसके नाम पर ही फ्लैट स्वर रखा जाता है। ठीक है, जैसे ये हो गया पहला काला, मान लीजिए, इसके बाद आता है ये वाला सफेद की, तो इसका नाम है डी स्केल। ठीक है, इसको डी की बोलते हैं, डी का स्वर बोलते हैं। तो डी के जस्ट पहले होता है डी फ्लैट स्केल। ठीक है, डी फ्लैट की या डी फ्लैट, आप यदि सप्तक बजा रहे हैं तो वो स्केल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं डी फ्लैट। ठीक है, डी के जस्ट पहले डी फ्लैट, और ये वाला ब्लैक स्वर इसके पहले आ रहा है तो ये है ई का स्वर। ठीक है, ई है तो ये हो जाएगा ई फ्लैट। ठीक है, ये डी के पहले आ रहा है तो डी फ्लैट, ये स्वर ई के पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा ई फ्लैट। ठीक है, ये वाला स्वर जी स्वर के पहले आ रहा है, जी के पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा जी फ्लैट। ये ए के पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा ए फ्लैट। ठीक है, ये वाला स्वर बी के पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा बी फ्लैट। ठीक है, और ये तार सप्तक का जो है इसको सी शार्प भी बोल सकते हैं, और ये डी के पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा तार सप्तक का डी फ्लैट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी ब्लैक की को बजाने के लिए उसके बाद के स्वर को देखते हैं और उसके बाद के स्वर का जो नाम है उसके पहले फ्लैट लगाकर इस स्वर को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये डी के पहले हो गया डी फ्लैट, ई के पहले ई फ्लैट, जी के पहले जी फ्लैट, ए के पहले ए फ्लैट, बी के पहले बी फ्लैट, बी के पहले बी फ्लैट और डी के पहले डी फ्लैट। ठीक है, और बाकी सभी स्वरों के नाम इनमें सेम है। ठीक है, एक बार सभी स्वरों को हम बोल के बताते हैं आपको। ये हो गया सी, ये बी फ्लैट, डी ई फ्लैट, ई एफ जी फ्लैट, जी ए फ्लैट, ए बी फ्लैट, बी सी डी फ्लैट डी। ठीक है, मध्य सप्तक में मैंने स्वरों के नाम बताए हैं, वैसे ही तार सप्तक में भी उन्हीं उन स्वरों का नाम है। ठीक, और वैसे ही मंद्र सप्तक में भी उन स्वरों का नाम सेम है। ठीक है, ये सेकंड, ये हो गया आपका सी, डी फ्लैट, डी, ई फ्लैट, ई एफ जी फ्लैट, जी, ए फ्लैट, ए, बी फ्लैट, बी, सी, डी फ्लैट, डी। ठीक है, ऐसे ही स्वरों के नाम है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए सी शार्प स्केल से हम फ्लैट स्वरों के द्वारा 10 थाट को बजाना सीखते हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा यदि आपको 10 थाट को फ्लैट नोट्स के द्वारा सीखना हो कि इस थाट में कौन कौन से स्वर लगते हैं, फ्लैट नोट्स के कौन कौन से स्वर लगते हैं, इनको सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा जैसे मैंने बताया है कि सी शार्प के बाद छोटा सा शार्प बना है। ठीक है, शार्प मतलब हैज का चिन्ह जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि शार्प मैंने छोटा सा बनाया है, और सी के बाद आता है सी शार्प, इसलिए मैंने सी के बाद शार्प लिखा है। ठीक है, और फ्लैट जो स्वर होते हैं वो डी के पहले, मुख्य स्वर के पहले आते हैं, तो इसलिए मैंने डी के पहले फ्लैट लिखा है और स्मॉल बी को ऊपर छोटा सा लिखा है। ठीक है, तो मुख्यतः ऐसे ही लिखा जाता है, पर डिजिटली तरीके से बताने में असुविधा है थोड़ी सी, इसलिए मैं आपको पहले तो लिख रहा हूं पर बड़ा बड़ा बिग लिख रहा हूं। ठीक है, बिग लेटर में लिख रहा हूं, पर ये होगा स्मॉल। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको लिखना है। तो आइए देखते हैं 10 थाट को फ्लैट नोट्स के द्वारा कैसे बजाया जाता है, या इसमें कौन कौन से स्वर लगते हैं फ्लैट नोट्स के। ठीक है, तो पहले हम डी फ्लैट, मतलब ये पहला काला है, इसको हम सी शार्प भी बोल सकते हैं, और डी फ्लैट, सी के बाद आ रहा है तो सी शार्प, डी के पहले आ रहा है तो डी फ्लैट। तो सी शार्प या डी फ्लैट से मतलब केवल हम फ्लैट आज बता रहे हैं, तो डी फ्लैट स्केल में बिलावल थाट के लिए स्वर लगेंगे डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, डी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका फ्लो है डी फ्लैट, सी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, डी फ्लैट। ठीक है, ये हो गया बिलावल थाट के स्वर, इसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। बिलावल थाट के बाद आता है कल्याण थाट, इसमें केवल मध्यम तीव्र लगता है और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, तो आइए कल्याण थाट को देखते हैं डी फ्लैट स्केल से बजाते हैं। तो इसमें स्वर यूज होंगे डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, डी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका फ्लो है डी फ्लैट, सी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी, एफ, ई फ्लैट, डी फ्लैट। कल्याण के बाद आता है खमास थाट। खमास थाट में केवल निषाद स्वर कोमल लगेगा और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। ठीक है, तो आइए खमास थाट को डी फ्लैट स्केल से बजाकर देखते हैं। तो खमास थाट के लिए डी फ्लैट स्केल से स्वर यूज होंगे डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट, बी, डी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका फ्लो है डी फ्लैट, बी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, डी फ्लैट। खमास के बाद आता है काफी थाट। काफी थाट में गंधार और निषाद स्वर कोमल लगेंगे। ठीक है, इसमें गंधार स्वर ये शुद्ध है तो ये कोमल है, ये स्वर कोमल स्वर गंधार लगेगा और निषाद कोमल लगेगा। ठीक है, और सभी स्वर इसमें शुद्ध लगेंगे काफी थाट में। तो आइए काफी थाट को डी फ्लैट स्केल से बजाकर देखते हैं। तो इसमें स्वर यूज होंगे डी फ्लैट, ई फ्लैट, ई, जी फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट, बी, डी फ्लैट। ठीक है, ऐसे इसका फ्लो है डी फ्लैट, बी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, ई फ्लैट, डी फ्लैट। ठीक है, ये हो गया काफी थाट। काफी के बाद आता है आसावरी थाट। आसावरी थाट में गंधार, धैवत और निषाद ग, ध, नि स्वर कोमल लगते हैं और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, तो आइए आसावरी थाट को हम बजा कर देखते हैं डी फ्लैट स्केल से। तो डी फ्लैट स्केल में आसावरी थाट के लिए स्वर यूज होंगे डी फ्लैट, ई फ्लैट, ई, जी फ्लैट, ए फ्लैट, ए, बी, डी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका फ्लो है डी फ्लैट, बी, ए फ्लैट, जी फ्लैट, ई फ्लैट और डी फ्लैट। ठीक है, ये हो गया आसावरी थाट। आसावरी के बाद आता है भैरव थाट। भैरव थाट में ऋषभ कोमल, धैवत कोमल स्वर लगते हैं और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, इसमें रे, धा स्वर कोमल लगते हैं और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो आइए डी फ्लैट स्केल से भैरव थाट को बजाकर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्वर लगेंगे। तो इसमें स्वर लगेंगे डी फ्लैट, टी, एफ, जी फ्लैट, ए फ्लैट, ए, सी, डी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका फ्लो है डी फ्लैट, सी, ए फ्लैट, जी फ्लैट, एफ, डी, डी फ्लैट।
ठीक है, ये हो गया भैरव थाट के स्वर। भैरव के बाद आता है 7वां थाट भैरवी। भैरवी में रे ग ध नी ऋषभ गंधार धैवत निषाद स्वर कोमल लगेंगे और सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। ठीक है, तो आइए भैरवी थाट को डी फ्लैट स्केल से बजाकर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्वर लगेंगे। तो डी फ्लैट स्केल से भैरवी थाट के लिए स्वर यूज होंगे डी फ्लैट, डी, ई, जी फ्लैट, ए फ्लैट, ए, बी, डी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका वो है डी फ्लैट, बी, ए फ्लैट, जी फ्लैट, ई, डी, डी फ्लैट। ठीक है, ये हो गए भैरवी थाट। भैरवी के बाद आता है 8वां थाट मारवा। मारवा में ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र लगता है और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं डी फ्लैट स्केल से मारवा थाट में कौन कौन से स्वर यूज होंगे। तो इसमें स्वर लगेंगे डी फ्लैट, डी, एफ, जी, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, डी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका वो है डी फ्लैट, सी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी, एफ, डी, डी फ्लैट। ठीक है, ये हो गए मारवा थाट। मारवा के बाद आता है पूर्वी थाट, 9वां थाट पूर्वी। पूर्वी में रे ध स्वर कोमल और मध्यम तीव्र लगता है। ठीक है, तो आइए पूर्वी थाट को डी फ्लैट स्केल से बजाकर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्वर यूज होंगे। तो इसमें स्वर यूज होंगे डी फ्लैट, डी, एफ, जी, ए फ्लैट, ए, सी, डी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका रो है डी फ्लैट, सी, ए फ्लैट, जी, एफ, डी, डी फ्लैट। ठीक है, पूर्वी के बाद आता है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट में ऋषभ गंधार धैवत स्वर कोमल और मध्यम तीव्र लगता है। ठीक है, तो आइए डी फ्लैट स्केल से तोड़ी थाट को बजाकर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्वर यूज होंगे। तो डी फ्लैट स्केल से तोड़ी थाट के लिए स्वर यूज होंगे डी फ्लैट, डी, ई, जी, ए फ्लैट, ए, सी, डी फ्लैट। ठीक है, ऐसे ही इसका वो है डी फ्लैट, सी, ए फ्लैट, जी, ई, डी और डी फ्लैट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये 10 थाट समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही हम आने वाले वीडियोस में हम आपको प्रत्येक स्केल से, आज मैंने आपको डी फ्लैट से बताया है, तो अगली बार मैं आपको डी स्केल से, ठीक है, डी स्केल से फ्लैट स्वरों के द्वारा 10 थाट बजाकर सिखाऊंगा। और वैसे ही हम डी के बाद ई फ्लैट, ई, एफ, जी फ्लैट, जी, ए फ्लैट, ए, बी फ्लैट, बी, सी, डी फ्लैट, प्रत्येक स्केल से मैं आपको 10 थाट बजाना सिखाऊंगा आने वाले वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, हमसे इसी प्रकार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।